हाँ माँ, मैं ठीक से घर पहुँच जाऊंगी। अरे माँ, यहाँ पार्टीज लेट नाइट ही होती है। अंकिता आ जाओ यार। और माँ फिक्र मत करो, राजीव है ना, वो मुझे घर ड्रॉप कर देगा। नहीं माँ, आप उसे जैसे समझते हो वो बिल्कुल वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अंकिता। हाँ अच्छा अच्छा मामा, मैं रखती हूँ, मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं। ओके बाय। राजीव कहाँ है? पता नहीं, होगा शायद अपने कमरे में। मैं उसे बुला के लाती हूँ। राजेश, शिल्पा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्यों किया ऐसा तुमने? हाँ, भरोसा किया था मैंने तुम पे ना, चीट किया तुमने मुझे। क्यों? अंकिता, चुप एकदम। ये सब क्या है? अंकिता तुम कितना ओवर रिएक्ट कर रही हो? What is this? इससे भी बुरा होना चाहिए तुम्हारे साथ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। गाइस, देखो राजीव ने क्या किया, चीट किया है मुझे, धोखा दिया, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। अंकिता तुम हद से आगे बढ़ रही हो, बहुत हो गया यार। हद से आगे बढ़ना किसे कहते हैं ना, मैं तुम्हें अब बताती हूँ। अंकिता, आज के बाद अपनी घटिया शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, तू भी। अंकिता रुको। अंकिता। हाँ, पेट्रोल पंप के सामने वाली बिल्डिंग है। हाँ प्लीज जल्दी आ जाइए जी। आओ। अरे मेरा घर अंदर गली में, यहाँ क्यों रोकी? इसके आगे नहीं जाता मैं, अंदर तक नहीं छोड़ता। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? मैं पैसे दे रही हूँ ना। अंदर बहुत अंधेरा है और बहुत रात भी हो चुकी है, एटलीस्ट गेट तक तो ड्रॉप करो। एक तो लड़की जात होके रात भर घूमती है और ऊपर से बोलती है मुझे अंधेरे से डर लगता है। नौटंकी। क्या मतलब है तुम्हारा? लड़कियों मतलब? अब जब तक गेट तक ड्रॉप नहीं करोगे ना, 1 रुपया नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी पैसे? हैं? चलो बाहर निकलो। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? क्या बदतमीजी है? देखिए मैडम, मेरा दिमाग खराब मत करो, बात आई समझ में?
सीधे तरीके से मेरे पैसे दे दो, वरना अंकिता, सबके सामने तूने मेरी इंसल्ट करके ना अच्छा नहीं किया। गुड। तुम कितने घटिया इंसान हो सबको पता चल गया है, अभी और लोगों को पता चलेगा। अंकिता बस, बहुत हो गया। अंकिता! यादव, गेट खोलो। मैडम अभी गेट नहीं खुलेगा। क्या पी रखी क्या तुमने? मैं रहती हूँ यहाँ, खोलो गेट। तो आपको जल्दी आना चाहिए था ना, ये कोई टाइम है लड़कियों के आने का? मैं जब चाहे जाऊँ जब चाहे आऊँ, मेरी मर्जी। तुम होते कौन है मुझे बोलने वाले? खोलो गेट। देखो मैडम, एक बार बोल दिया नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा बस। अगर 1 मिनट में इधर आके गेट नहीं खोला ना तो मैं सेक्रेटरी को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, समझे तुम? इस बार खोल देता हूँ, लेकिन अगली बार से समझ गई ना? शिकायत तो मैं फिर भी करूंगी, देखना तुम। हाँ हाँ कर दो, लेकिन अभी जाओ। वैसे भी मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों के मुंह नहीं लगता। मेरे जैसी लड़की? क्या मतलब है मेरी जैसी लड़की? हाँ, प्रॉब्लम है मेरी लड़की होने से तुम्हें? बदतमीज कहेंगे। बहुत हो गया, अब बात को आगे नहीं बढ़ाते। क्यों? टोन कैसे चेंज हो गया अब तुम्हारा? डर गए क्या? देखो अंकिता, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। और वैसे मैंने कर दिया है ना, लड़का हूं मैं, लड़का। ये सब चीजें नॉर्मल है यार, व्हाट्स द बिग डील? लड़के हो तो क्या, चीट करने का लाइसेंस मिल गया तुम्हें? देख, लड़की है, अपने लिमिट में रहे, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना। गेट द हेल आउट ऑफ माय लाइफ, और अब दोबारा फोन मत करना। क्या है? मैडम, जो आपका बात करने का तरीका था ना, वो अच्छा नहीं था। मेरे गांव की औरतें भी इस तरह से बात नहीं करती इतनी ऊंची आवाज में। समझता क्या तू अपने आप को? निकल अभी यहाँ से, तो अभी के अभी सेक्रेटरी को बुलाऊंगी। हाँ ठीक है, बुला लो। मैं भी बताता हूँ ना क्या क्या करती हो आप। अब क्या है? क्या चाहिए तुमको? आप वो आपका पिज़्ज़ा लेके आया था मैम। पिज्जा? मैंने नहीं ऑर्डर किया ये। मैम ऑर्डर तो यहीं से आया, तो आपको लेना पड़ेगा। 300 रुपये हो गए। कहा ना मैंने ऑर्डर नहीं किया। एड्रेस ठीक से चेक करो। मैम एड्रेस तो यही है, आपको लेना पड़ेगा वरना मेरी पगार में से कट जाएगा मैडम। अरे अजीब आदमी हो, बात करो अपने मैनेजर से, फोन लगाओ उसको। क्या नाम बताया तुमने? संतोष। हेलो, ये कैसे डिलीवरी बॉयज रखे आपने? संतोष है, इसको मैं 4 बार बोल चुकी हूँ कि मैंने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, मान ही नहीं रहा है। मेरा वैसे दिमाग बहुत खराब है, और ये आई एम सॉरी मैम, मैं अभी चेक करता हूँ, आप जरा फोन दीजिए उसको। हेलो सर। हाँ अरे कौन से एड्रेस पे गया है तू? सर रूप रत्न बिल्डिंग 405 2L। अरे बेवकूफी, ऑर्डर 2I का है, 2L का नहीं, समझा? चल फोन दे मैडम को। आप? हाँ सर।
मैम एक्चुअली गलती उसी की है, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आई एम रियली वेरी सॉरी। यू बेटर बी। मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ और अगर आपके एम्प्लॉयज ऐसी हरकतें करते रहे ना तो मैं नहीं आने वाली हूँ। दिस इज डिस्गस्टिंग। हेलो। बहुत अकड़ है ना तुझमें। अब देख मैं तेरी कैसी अकड़ निकालता हूँ। कौन कौन बोल रहा है? राजीव करा रहा ना ये सब, है ना? मुझे पता था इसी घटिया का कोई। लड़का हूँ मैं, लड़का ये सब चीजें नॉर्मल है, नॉर्मल है। What's the big deal? लड़की है अपने लिमिट में। एक तो लड़की जात होके रात भर लेकिन अभी जाओ। वैसे भी मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों के मुंह नहीं लगता। ये कोई टाइम है लड़कियों के आने लड़का का? हूँ मैं, लड़का वैसे भी मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों के लड़की है, ये सब चीजें नॉर्मल है, अपने लिमिट में। लड़की जात होके रात भर मुंह नहीं लगता। लड़की है अपने लिमिट में। जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे पर जब तक हम दिल और दिमाग से एक नहीं होंगे तब तक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद बेकार है। नजर बदलने से ही नजरिया बदलेगा। अंकिता की निजी जिंदगी हो या फिर सड़क से लेकर घर तक का उसका सफर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे सिर्फ एक लड़की होने का दंड झेलना पड़ा। एक तरफ उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और दूसरी तरफ चाहे वो टैक्सी वाला हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड, सबने उसके सम्मान पर हमला किया। बहुत कम वक्त में अंकिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो अचानक कई लोगों के निशाने पर आ गई। अरे इससे क्या हुआ? लॉक किसने किया? कौन है बाहर? तुम? वो मैम बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी थी। किसने? वो तो मैंने नहीं देखा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैम आपने रात को जो मेरे बॉस के साथ बात की थी ना मैम, वो सुनकर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैम आप प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए, मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए प्लीज मैम। देखो, गलती तुम्हारी थी और अगर तुम्हारे बॉस ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और सीखो इससे कुछ, आगे से ऐसी गलती मत करना। अब प्लीज आप जाइए यहाँ से, मुझे लेट हो रहा है। मैम प्लीज मैम। प्लीज गो। अरे भैया रुकिए। सुनिए, कल रात को मेरी आपसे बात हुई थी संतोष को लेके, वो जो कंफ्यूजन हुआ था। जी हाँ मैडम, बोलिए। देखिए, गलती तो उससे हुई थी बट आई थिंक एक मौका और देना चाहिए। नौकरी से मत निकालिए। ठीक है मैडम, अब आप कह रही हैं तो मैं उसे नौकरी से नहीं निकालता हूँ। थैंक यू। हाय। तो कैसी थी पार्टी? क्या बताऊँ अब। मैडम आपके लिए ये लेटर रिसेप्शन पे कोई रख के गया है। मेरे लिए? कौन था? पता नहीं। अरे वाह, सुबह सुबह लव लेटर। सीक्रेट एडमायरर हूँ। अकड़ तो टूटेगी, घुटनों पर आएगी तू, बस तू देखती जा। लड़की है अपने लिमिट में रहे, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना
राजीव, आपका कहना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब धमकी भरा लेटर मुझे भेजने की? हाँ, What? इतनी घटिया हरकत कर सकते हो? इस लेवल तक गिर गए हो तुम? और कल किसी आदमी से फोन भी करवाया था ना? क्या बकवास है यार, मैंने कोई लेटर वेटर नहीं भेजा। और कौन से फोन कॉल की बात कर रही हो तुम? शट अप। अगली बार ऐसी कोई हरकत की ना तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, इडियट। Who's there? कौन है यहाँ? एक रात का रेट 5000 कॉल करें। देख 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 क्या मस्त वीडियो भेजा है दोस्त ने फ्रेंड बुक पे। देख, अबे तुम हो फ्रेंड बुक पे का? नहीं, हम फ्रेंड बुक नहीं। हाँ? एकदम में गंवार आदमी हो तुम। देख यादव, मेरे घर में कोई ताला तोड़ के घुसा था, कुछ पता भी रहता है तुम्हें? क्या सिक्योरिटी करते हो तुम? अरे हमको क्या मालूम है, हमारी ड्यूटी यहाँ गेट पे है, हम कोई सारे फ्लैट की चौकीदारी थोड़ी करते फिरेंगे। यूजलेस फेलो, किसी काम का नहीं है। और तुम क्या देख रहे हो? हैं? जा अपनी सोसाइटी में, हट। हेलो, क्यों? सही लगा है ना रेट? हाउ डेयर यू? गुस्सा छोड़ो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। फ्रेंड बुक खोलो अपना। तुझे तो मैं कैसी लगी? इस बार मैसेज में भेजी है, अगली बार तुम्हारी प्रोफाइल पे डालूंगा, बढ़िया प्रोफाइल फोटो। ये सब राजीव करवा रहा है ना तेरे से? तेरे बगल में खड़ा है ना वो, उससे बोलना अगली बार मैं उसकी फोटो लगवाऊंगी, वो भी ऑब्वियसली में, समझा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये लड़की झूठ बोल रही सर, उल्टा इसने मुझे धमकी दी थी और सबके सामने मेरी इंसल्ट भी की थी सर, सच बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की और अब तुम उनको परेशान करोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे, मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कसम से। क्या तुम भी इसमें शामिल हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखो, इस बार मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार कुछ करते हुए मैंने पकड़ लिया ना तो बहुत लंबे समय के लिए अंदर डालूंगा, समझे? सर बट बिलीव मी, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, जाओ तुम दोनों, निकलो। इन दोनों पे नजर रखो। हो सर।
अंकिता, अंकिता प्लीज रुको। अंकिता, मेरा ये सबसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इसमें प्लीज मत घसीटो। एंड राजीव, तुम तो मुझसे दूर ही रहो। टू हेल विद यू गाइस। अंकिता, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। तुम जैसी लड़कियां ना यही डिजर्व करती है। हेलो मैम। तुम फिर से किसी और का पिज्जा लिया है? नहीं मैम, ये आप ही के लिए है। एक्चुअली आपके कहने पर मेरे बॉस ने मुझे वापस रख लिया नौकरी पे, तो इसलिए आपको थैंक्स बोलने के लिए आया था। अब मैम, ये कॉम्प्लीमेंट्री पिज्ज़ा आपके लिए विद एक्स्ट्रा टॉपिंग्स। वेल, थैंक्स। हैव अ नाइस डे मैम। ये लो, मेरे दोस्त से बात करो। अरे बहुत सुना है आपके बारे में, 5000 लेती हो ना। यार कोई बात नहीं, हमें तो सर्विस से मतलब है। और याद रखना, कस्टमर सर्विस चकाचक तो धंधा चले टकाटक, समझी? हेलो। ये हुई ना बात, जल्दी उठा लिया। अच्छा, एक बात क्लियर करनी थी तुमसे। ये बताओ, घर पे बुलाती हो या होटल बुक करना पड़ेगा मुझे? पसीना पोंछ लो, रुमाल हाथ में ही तो है। ढूंढ रही हो मुझे? बड़ी बेताब हो। अच्छा, राइट में देखो। अरे अपने राइट नहीं, मेरे राइट, यानी तुम्हारे लेफ्ट। मैं मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हारे पीछे हूं। अनजान कॉलर ने सिर्फ एक मोबाइल फोन को अपना हथियार बनाकर अंकिता की जिंदगी का सुख चैन छीन लिया। सोशल मीडिया पर अपराधी के सिर्फ एक मैसेज ने अंकिता की इज्जत सड़क पर घसीट दी। पर क्यों? आखिर किस दुश्मनी का इतना घटिया बदला लेना था ये अपराधी, और कौन था वो शख्स जो अंकिता को बुरी तरह से तोड़ देना चाहता था? और क्या थी उसकी अगली चाल? आखिर कैसे करेगी वो मुकाबला उस अपराधी का जो उसके सामने ही नहीं है? राजीव को मैंने बहुत क्लियर वार्निंग दी थी, फिर भी ये सब बंद नहीं हुआ। उस पर नजर भी रखी गई थी, लेकिन कोई रिजल्ट, कोई सबूत नहीं मिला। और जिस फोन से वो फ्रेंड बुक मैसेज या कॉल किया करता था, उसका IMEI नंबर चेक करवाया, फोन तो चोरी का था और अब बंद आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजीव के बजाय कोई और ये सब कुछ कर रहा है? आप समझ क्यों नहीं रहे इंस्पेक्टर साहब? ये राजीव ही करवा रहा है। हो सकता है कि आपका शक बिल्कुल सही हो, और साथ ही साथ हमें दूसरे एंगल भी देखने पड़ेंगे। उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि उस दिन क्या आपका किसी और से झगड़ा हुआ था? हाँ, एक कैब ड्राइवर था, मेरी बिल्डिंग का वॉचमैन और पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ भी हुआ था, लेकिन उसके साथ बाद में सब सॉर्ट आउट हो गया था। अंकिता जी, आप एक काम कीजिए, पहले तो आप अपना नंबर चेंज कीजिए, शायद उससे कोई फर्क पड़ जाए। मैडम, जिन लोगों की डिटेल्स दे रही हैं उन सबको यहाँ पे बुलवाओ। हो सर। उस दिन अंकिता जब अपने घर पे पहुंची थी रात को, तो तेरे नंबर से कॉल आया था, और वो भी धमकी भरा।
ये देख। हेलो। बहुत अकड़ है ना तुझमें? अब देख मैं तेरी कैसी अकड़ निकालता हूँ। हाँ साहब, उस दिन मैंने फोन किया था, लेकिन उस दिन फोन मैंने सिर्फ एक ही बार किया था क्योंकि मैं गुस्से में था। मुझे बच्चा समझ रखा है क्या? साहब, इस लिस्ट के मुताबिक जब जब अंकिता मैम को फोन आया था उस वक्त मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है साहब, तो आप मेरी कंपनी और मेरे कस्टमर से पूछ सकते हैं। उनका नंबर है मेरे पास सबका। बैकआउट, इसे सारे कस्टमर्स के नंबर लो और क्रॉस चेक करो। हो सर। और ले जाओ इसको और वो वॉचमैन को भेजो। आपको भी अंकिता मैडम के चक्कर में बुलाया यहाँ पर? कहाँ का रहने वाले हो? यूपी का। अच्छा अच्छा, यूपी से। झूठ मत बोल मेरे से, एक दूंगा ना कान के नीचे सब उगल देगा। साहब मैंने जो है ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अपनी ड्यूटी करता हूँ। एक गलती मेरे से हुई थी, वो अगली सुबह अंकिता मैडम का जो दरवाज़ा है ना, उसकी कड़ी मैंने बाहर से लगा दी थी, बस। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मी काय म्हणतोय, वो टैक्सी वाले के सारे कस्टमर्स चेक कर लिए, वो सच बोलता है। वो पिज्जा बॉय को भेजो अंदर। हो साहब। हाँ सर, अंकिता मैडम उस रात बहुत गुस्से में थी। गलती मेरी थी सर, और मैंने माफ़ी भी मांगी थी उनसे। सर, ये जो कोई भी कर रहा है ना अंकिता मैडम के साथ, वो ठीक नहीं कर रहा है। मैं सच बता रहा हूँ सर, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने तो मेरी नौकरी वापस दिला दी थी मेरे बॉस से बात करके। ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू सर। बैकआउट, ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो वॉचमैन और ड्राइवर है ना, उन पर नजर रखो। हो साहब। हॅलो, मी पोलीस स्टेशन मधून कॉन्स्टेबल गायकवाड बोलतोय। अंकिता शर्मा को फोन दो, उसके केस के सिलसिले में जरूरी बात करना है। उसका फोन नहीं लग रहा है। पर सर अंकिता तो निकल चुकी है और उसने अपना नंबर भी चेंज कर लिया है। क्या लड़की है, नया नंबर देने का ना फिर थाने में। बोलो क्या है नया नंबर? सर एक मिनट। हाँ सर, 2758। मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। हेलो। मुझसे नया नंबर छुपाओगी तुम? ढूंढ लिया ना? अब देख मैं क्या करता हूँ, तैयार रहो। लड़की होकर मुझसे बदतमीजी की थी ना, अब दिखाता हूँ। हाय। अरे क्या हुआ तुझे? बहुत परेशान लग रही है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बस। हेलो। मेरे को एक सर्विस चाहिए, रूम है मेरे पास, कितना लोगी? सुन टेलीफोन है। तो अंकिता तुम्हारे लिए फोन है।
ढूंढ लिया ना। अरे बहुत सुना आपके बारे में। 5000 लेती हो, कस्टमर सर्विस चकाचक, धंधा चले टकाटक। इंस्पेक्टर खान, मैं अंकिता शर्मा बोल रही हूँ। आप प्लीज मेरे घर आ जाइए, प्लीज प्लीज खान साहब। अंकिता, दरवाजा खोलिए। दिस इज इंस्पेक्टर खान हियर। अंकिता, इंस्पेक्टर तो लोग मास्क पहन के। साहब, जब वो दोनों भाग रहे थे तब इसने उसमें से एक का मास्क खींच लिया था। इसने उसका चेहरा देखा है, बोलता है। हाँ सर। स्केच बनवाओ। हो सर। सिक्योरिटी गार्ड ने तेरा चेहरा देख लिया है। हो सकता है पुलिस तुझ तक पहुंच जाए। संतोष भाई, कुछ करो, मेरे को जेल नहीं जाना है। जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब पुलिस तेरे पास आएगी तो तुझे वही बोलना है जो मैं तुझे बोलने जा रहा हूँ। हाँ। हेलो। हाँ मिस्टर खान। आपके लिए खुशखबरी है। यादव ने जिसका चेहरा देखा था ना, वो आदमी पकड़ा गया और उसने उस आदमी का नाम भी बता दिया है जो आपको कॉल करके परेशान कर रहा था। क्या? कौन है वो? कैब ड्राइवर भरत। व्हाट? हमने उसके घर पर छापा मारा और वहां पर इलीगल सिम कार्ड्स मिले और वो फोन भी मिला जिससे वो आपको फोन किया करता था। Thank God. Thank you so much, Inspector. I really appreciate it.
थैंक यू। Mention not. It is my duty. थैंक यू। हेलो राजीव। हाँ बोलो। मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे, मिल सकते हो? राजीव, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, फिर भी मैंने तुम्हें इसलिए मिलने बुलाया बिकॉज आई वॉन्टेड टू से सॉरी। मैंने तुम पे हरासमेंट का इल्जाम लगाया, एक्चुअली वो कोई और था जो पकड़ा गया। मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा ही गलत समझा। आई एम रियली सॉरी। मैडम कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगी? नो थैंक्स, बाय द वे गुड सर्विस। थैंक यू मैडम। वैसे अपना तो उसूल है, कस्टमर सर्विस चकाचक तो धंधा चले टकाटक। हाँ हेलो। हेलो संतोष, आज ऑर्डर ज्यादा है और स्टाफ कम है। एक काम कर, तू आ जा। आ रहा हूँ। अरे संतोष। जी सर। ये रूपरत्ना बिल्डिंग का ऑर्डर है 4052L, अंकिता शर्मा। ये देके आना है। जी सर, मैं दे देता हूँ। अरे एक मिनट यार, ये तो वही लड़की है ना जिसका पिछली बार तेरे साथ पंगा हुआ था। एक काम कर, तू रहने दे, मैं किसी दूसरे लड़के को भेज दूँ। अरे नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं पक्का पहुंचा दूंगा। पक्का? हाँ सर। ठीक है। अरे संतोष, तुम? अच्छा हुआ तुम डिलीवरी ले आए। एक्चुअली मुझे तुम्हें उस दिन के लिए सॉरी भी बोलना था, बहुत देर तक वेट करना पड़ा ना तुम्हें पुलिस स्टेशन में। मैम इट्स ओके, कोई बात नहीं। आओ आओ अंदर आओ, पानी लाती हूँ। जी। हेलो। 5000 यही रेट लगाया था ना तुमने संतोष मेरा? तो आप समझ गए। कस्टमर सर्विस चकाचक तो धंधा चले टकाटक। कस्टमर सर्विस चकाचक तो धंधा चले टकाटक। तो तू था ना वो? कस्टमर सर्विस चाहिए ना तुझे? ये ले। क्या हुआ मैम? आपका ये वर्कर हैरेस कर रहा था मुझे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने, वो संतोष ने मुझे बोला सर, बस मैंने वैसा ही किया। मैडम मैं सच्ची बोल रहा हूँ मैडम। संतोष? इसका मतलब ये सब वो कैब ड्राइवर भरत नहीं, संतोष कर रहा था। क्यों किया ऐसा तुमने? हाँ क्यों? मैंने तो तुम्हारी नौकरी तक तुम्हें वापस दिला दी। तो कौन सा बड़ा एहसान कर लिया तुमने वापस जॉब दिलाकर? हाँ? और तुम औरतें अपने आप को समझती क्या? कुछ भी बोलोगे, आदमियों के साथ बदतमीजी करोगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारा तो मैंने उसी रात खेल कर दिया होता अगर तुम बेडरूम में नहीं छिपी होती तो। लेकिन अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता है क्यों? क्योंकि सारे सबूत मैंने उस कैब ड्राइवर भरत के खिलाफ कर दिए। कहाँ का रहने वाले हो? यूपी। और यहाँ कहाँ रहते हो? 4 बंगला माड़ा। अगर पुलिस मेरा नाम पूछती है तो बोलना भरत, कैब ड्राइवर हो। बाकी उसके घर में फोन और सिम मैं रख दूंगा, ठीक है? ठीक है भाई, मैं बोलूंगा। और अब अगर मेरे बारे में तुम किसी को बताओगे भी ना, वो यकीन नहीं करेगा।
किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तुम खुद ही कर चुके हो। क्या मतलब? मतलब तुझे मैं समझाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं बकवास कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं हवालात में जाके तुझे बताता हूँ तूने क्या क्या नहीं किया। चल। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैंने इस केस में अपराधी ने बहुत ही चालाकी से अपना जाल बुना था। संतोष की गिरफ्तारी से पहले अंकिता ने जितने भी दिन गुजारे खौफ में गुजारे और मानसिक प्रताड़ना भी झेली। ऐसे हालात अक्सर कमजोर लोगों को तोड़ देते हैं, पर अंकिता ने हिम्मत दिखाई और आखिर तक अपराधी का सामना करती रही। संतोष को अंकिता को स्टॉक करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 354D, आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में आईपीसी की धारा 120B और सोशल नेटवर्किंग के जरिए अंकिता को परेशान करने के लिए धारा 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के तहत 7 साल की सजा दी। अंकिता ने हर मुश्किल को हिम्मत और पेशेंस से हैंडल किया। इसलिए मुकाबला कीजिए अपराध का भी और अपराधी का भी अंकिता की तरह, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।